द आर्ट ऑफ साइलेंस। मौन वह भाषा है जिसे समझने के लिए दिमाग की नहीं दिल की सुननी पड़ती है। कहते हैं सलूक चाहे कितना भी अच्छा हो, ज़रूरत से ज़्यादा बातें वजूद ख़त्म कर देती हैं। खामोशी एक कविता की तरह होती है जिसमें अनगिनत एहसास छुपे होते हैं। कुछ कहने और कुछ ना कहने में क्या फ़र्क है पता है? धरती और आसमान जितना फ़र्क है। खामोश रहना किसी की जान ले भी सकता है और किसी की जान बचा भी सकता है, और खामोश ना रहने में भी बिल्कुल यही होता है। कम बोलना एक अच्छे इंसान के साथ एक बुद्धिमान इंसान की भी निशानी होती है। खामोश रहना कोई बड़ी मिसाल नहीं है, पर ज़रूरत से ज़्यादा बोलना ये भी किसी बकवास या पागलपन से कम नहीं है। आपका निखार आपके शब्दों और आपके विचारों से आता है, आपके चेहरों या वस्त्रों से नहीं। खामोश रहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपके शब्द किसी के लिए जहर ना बने, इसके बजाय आप मौन रहें। पर दूसरा पहलू ये भी है कि किसी के तकलीफ़ में आपका खामोश रहना ये भी इंसानियत को मार देने जैसा है। खामोश रहने के कुछ अपने फ़ायदे हैं, जैसे मेंटल पीस, मन की शांति, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, बातों को समझने की गहराई, सेल्फ अवेयरनेस, बातों की स्पष्टता, कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट, खुद को बेहतर तरीके से पेश करना, रिफ्लेक्शन, खुद को निखारना। मौन को समझना एक कला है जिसे समझना इतना आसान नहीं होता। साइलेंस इज अ गिफ्ट। कहते हैं खामोशी की नज़ाकत शब्दों की गर्मी से कहीं अधिक होती है। ज़िंदगी के आसार मौन में ज़्यादा महफूज होते हैं। कम बोलने से उम्र बढ़ती है और ज़्यादा बोलने से मौत। खैर ये तो सिर्फ बात है, पर इसमें गहराई है। एक मुहावरा है कि बात से हाथी पाइए, बात से हाथी लात। इसका मतलब ये है कि आप अपने शब्दों से हाथी जैसे विशाल जानवर को भी अपने काबू में कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप अपनी ही बातों से हाथी के पैरों तले रौंदे भी जा सकते हैं। तो खामोश रहिए, मगर ज़रूरत हो तो ज़रूर बोलिए। शुक्रिया, मिलते हैं।